नमस्कार। अगर आप पहली बार ही चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज आपको लॉ के साथ सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा झटका और हाई कोर्ट का डिस्प्लेजर फटकार के बारे में तो बताऊंगा आम आदमी पार्टी को लेके, पर उससे पहले एक कहानी सुनाऊंगा क्योंकि आजकल कहानियों का दौर है। दिल्ली की असेंबली में एक राजा की कहानी सुनाई गई थी, तो एक राजा की ही कहानी आपको सुनाता हूं, उसके बाद लॉ पे आता हूं, बताता हूं कैसे मुश्किलें बढ़ गई हैं अरविंद केजरीवाल की बहुत ज्यादा। तो कहानी एक राजा की है। भारत में शायद बहुत लोगों ने सुनी होगी। एक राजा था, बहुत क्रूर था, बहुत अहंकारी था, किसी को कुछ समझता नहीं था, पर शक्तिशाली भी था। पर उस राजा की जान एक तोते में थी। उस तोते को कुछ होता था तो राजा को होता था, क्योंकि उस तोते के अंदर जान, इंटेलिजेंस, स्पिरिट सब कुछ कैद था। राजा का एसेंस उस तोते में कैद था। ये कहानी बचपन में आप सबने सुनी होगी। इसका आज की स्थिति से कुछ लेना देना है नहीं है, मुझे नहीं पता, पर मुझे लगा बड़ी ऑपर्चून कहानी है, ये आपको सुनानी चाहिए थी। अब मैं एक व्यक्ति का नाम बताता हूं आपको। उस व्यक्ति का नाम है विजय नायर। आप कहेंगे मैं विजय नायर का नाम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि आम आदमी पार्टी पे तो बहुत केसेस चल रहे हैं, उनके नेताओं पे स्पेसिफिकली बहुत केसेस चल रहे हैं। हेल्थ मिनिस्टर सतेंद्र जैन पता नहीं 8-10 महीने हो गए हैं शायद, अब जेल में है। आने की अभी कोई संभावना दिख भी नहीं रही। मनीष सिसोदिया काफी देर से जेल में है। सीबीआई केस में बेल रिजेक्ट हो चुकी है, ईडी केस में ऑर्डर आने वाला है, हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, अभी तक कहीं से राहत नहीं मिली। कई जगहों पे इंक्वायरीज ऑर्डर हो चुकी हैं, वो फॉर्मल एफआईआर दर्ज हो ना हो, बहुत जगहों पे इंक्वायरियां चल रही हैं। तो इतने बड़े बड़े नाम, मनीष सिसोदिया, सतेंद्र जैन के बीच में मैं ये नाम विजय नायर क्यों ले रहा हूं? क्योंकि ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये नाम डायरेक्टली अरविंद केजरीवाल के लिए टेंशन क्रिएट करता है, एज पर जो जांच एजेंसियों ने कोर्ट में आर्ग्यू किया है। तो पहले तो एक बारी अब सुप्रीम कोर्ट की फटकार से पहले समझ लीजिए विजय नायर है कौन। ये विजय नायर एक इवेंट कंपनी चलाता था। कहा जाता है अच्छी कंपनी थी। आम आदमी पार्टी भी उस दौर में जिस तरह एक सिविल सोसाइटी मूवमेंट की तरह स्टार्ट हुई थी, तो ये विजय नायर काफी करीबी हो गए अरविंद केजरीवाल के। उसके बाद ये हैंडल करते थे उनका कम्युनिकेशन, स्ट्रेटजाइजिंग, उनकी टेक्नोलॉजीज लाके थे। कहा जाता था बहुत चीजों में इनका डिसाइसिव से था, कम्युनिकेशन इंचार्ज थे, फॉर्मल पोजीशंस कुछ ज्यादा नहीं। पर कई बारी राजनीति में जो खास सलाहकार होते हैं, उनकी फॉर्मल पोजीशंस होती भी नहीं, उनको एक ऑमनिबस बड़ा सा रोल दिया जाता है। अब ये रोल क्या था जांच एजेंसी के लिए, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने ठोक के मना किया। इनकी बेल डिनाई हुई थी, उस पर ये सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट से झटका पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वी विल नॉट एंटरटेन द पिटीशन, आप जाइए हाई कोर्ट, जो आपके पास वैसे भी राइट था। पर इसमें एक ट्विस्ट है। सुप्रीम कोर्ट के पास ऑब्वियसली देश का सर्वोच्च न्यायालय है, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स होती हैं। बहुत बारी लोग सीधा सुप्रीम कोर्ट जाते हैं किसी एफआईआर के अगेंस्ट भी, किसी ऑर्डर के अगेंस्ट भी, और सुप्रीम कोर्ट कई बारी बोलता है हाई कोर्ट जाइए। कई बारी सुप्रीम कोर्ट राहत दे देता है, कई बारी सुप्रीम कोर्ट क्वॉश भी कर सकता है एफआईआर को, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी, कुछ भी राहत नहीं दी। जो जो मांग रहे थे मैं वो दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, राहत नहीं दी। सिंपली बोला वी विल नॉट एंटरटेन द पिटीशन, नोटिस भी नहीं किया, जवाब भी नहीं मंगवाया, कुछ नहीं। पहली तारीख 2-5 मिनट जो सुप्रीम कोर्ट में होती है हियरिंग, उस पर मना कर दिया। अब इनके बेल रिजेक्ट क्यों हुई थी और अरविंद केजरीवाल के लिए कैसे है, और हाई कोर्ट में अब कल क्यों झाड़ पड़ी, इनके लिए ये है कि ये सितंबर में अरेस्ट हुए थे, सीबीआई केस में बेल हो गई थी, ईडी में नहीं हुई थी। ईडी का कोर्ट में आर्गुमेंट है कि ये जो सारी कॉन्स्पिरेसी के लिए कोऑर्डिनेशन करनी थी। डिसीजन मेकिंग हो सकते हैं, मनीष सिसोदिया का एक रोल है, पर जो कोऑर्डिनेशन करनी थी, लोगों से जाके इंडिविजुअली मिलना था, वो रोल में विजय नायर का बहुत बड़ा हाथ है। दूसरा, उनकी बुच्ची बाबू जो एक अकाउंटेंट है, सीए हैं साउथ लॉबी के, उनके साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग थी। ये बापची बापू की स्टेटमेंट है कि साउथ लॉबी और विजय नायर ही आपस में डील करते थे, और विजय नायर कहता था कि मैं डिप्टी सीएम और सीएम के बिहाफ पे काम करता हूं।
90 से 100 करोड़ जो पेमेंट थी उसमें से 20-30 करोड़ रूट किया गया इसी विजय नायर, अभिषेक ब्रह्मले और जो दिनेश अरोड़ा अप्रूवर हो गया है उसके साथ। और भी मैं अलग अलग हियरिंग्स पे दिया है, मैं सारा आपको संक्षेप में दे रहा हूं कि ये कॉन्स्पिरेसी का जो कोऑर्डिनेशन थी विजय नायर के द्वारा की गई, उसके अंदर उसने फेस टाइम कॉल, वो कॉल करवाई थी चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और समीर महेंद्रू के बीच में, जिसमें अलेजेडली अरविंद केजरीवाल ने कहा ही इज माय बॉय, ग्रीन लाइट दी कि भैया सब कुछ इसके थ्रू डील कर लो। और ये बातें जांच एजेंसी कोर्ट में कह रही है, तो इस पे एक सवाल खड़ा होता है। अगर आप किसी को जो एलिगेशन आप माय बॉय कहते हैं, आप किसी को कहते हैं कि इसके थ्रू डील कर लो, तो उसके बाद तो आप भी उस जांच के दायरे में आ जाते हैं। अब एजेंसी कितना प्रूफ पाती है, कब एक्शन लेती है, वो एक क्वेश्चन मार्क है। पर आपकी जान विजय नायर की फेट के साथ अड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि ये नहीं कहा जा रहा कोर्ट में कि विजय नायर वाज एक्टिंग ओनली ऑन द बेस्ट ऑफ डिप्टी सीएम। वो बार बार कह रही है जांच एजेंसी कि ये बेस्ट ऑफ सीएम और डिप्टी सीएम, सीएम और डिप्टी सीएम। वो फेस टाइम सीएम से अरेंज कर रहा है, वो साउथ लॉबी को इंप्रेस करने के लिए दिखा रहा है कि मैं किस तरह सीएम के क्लोज हूं, मैं सारा काम करवा लूंगा। तो एलिगेशन फिर कहां आके रुकती हैं? सिर्फ डिप्टी सीएम पे नहीं रुकती जांच एजेंसी के मुताबिक। अब आगे चलिए, तो यहां जब सुप्रीम कोर्ट में मना हो गया तो हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में इनको क्या चाहिए? इनको अर्जेंट हियरिंग चाहिए। इनको लग रहा है कि ये प्रेशर है, विजय नायर जेल में है, जेल में कुछ भी व्यक्ति बोल सकता है, उसको लग सकता है कि भैया मुझे सबने छोड़ दिया गया, वो कुछ स्टेटमेंट्स दे सकता है, वो कुछ डिस्क्लोजर्स दे सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक अनसर्टन एनवायरनमेंट हो जाता है किसी के लिए भी अगर उसका कोई भी खास कुलीग जेल के अंदर अनसर्टन। दिनेश अरोड़ा अप्रूवर बन गया है, कल को क्या पता कौन इस केस में क्या बोल दे, क्या गवाही दे दे, क्या सामने रख दे। हर चीज तो जांच एजेंसी अभी कोर्ट में लेके आ भी नहीं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट से ना के बाद हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में इनको उम्मीद थी कि हमारी हियरिंग बस जल्दी हो जाए। अर्ली हियरिंग क्या होती है? अर्ली हियरिंग आप चाहते हैं कि कल हो जाए, परसों हो जाए, बहुत जल्दी हो जाए ताकि हमारी जल्दी सुनवाई हो और हम आ जाए। कोर्ट ने रुका, तो कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा आप प्रेशर डाल रहे हैं कोर्ट पे। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा दिस इज बेसिकली अमाउंटिंग टू पुटिंग प्रेशर ऑन दी कोर्ट। कोर्ट ने ये कहा मैं डेट प्रीपोन कर दूंगा, पर आप कोर्ट के साथ फेयर नहीं हो रहे हैं, यू आर नॉट बीइंग फेयर टू द कोर्ट। ये कोर्ट रोज 100 मैटर सुनता है, एक जज 100 केसेस सुन रहा है, इतना बर्डन है कोर्ट के ऊपर। और बेसिकली कोर्ट ने कहा, अगर मैं अपनी भाषा में बोलूं कि आप वीआईपी ट्रीटमेंट चाह रहे हैं, हमारे पास 100 केस रोज के हैं, हर व्यक्ति की लिबर्टी इंपॉर्टेंट है, हर व्यक्ति का केस सुनना है कि भैया उसको जेल रहना है नहीं रहना है। बेल का अगर रोस्टर है तो आप रोज केसेस सुन रहे हैं, और बेल के साथ और भी केसेस होते हैं बहुत सारे जो आप सुन रहे होते हैं। तो बाकी लोगों को रिलीफ नहीं चाहिए, आपको ट्रायल कोर्ट में हो चुका है, आप अफोर्ड करते हैं सुप्रीम कोर्ट जाना तो आप चले जाते हैं, बेसिकली इसलिए कि ऊपर से आदेश आ जाए कि मैं 2 दिन में केस को डिस्पोज करूं या 3 दिन में केस को डिस्पोज करूं। बहुत बारी लोग जाते हैं इसके लिए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में कई बारी सुप्रीम कोर्ट राहत देता भी है कि प्लीज इट बी डिस्पोज्ड ऑफ अर्ली और इट बी डिस्पोज्ड ऑफ लाइक दिस। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, इसलिए हाई कोर्ट को बहुत ऐसे पाबंदियों में नहीं करता, पर कई बारी देता है सुप्रीम कोर्ट, राहत देता है। अगर तभी केस डला था, सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी और कोर्ट ने कहा कि ये बेसिकली आप चाह रहे हैं वीआईपी ट्रीटमेंट, आप कोर्ट को फेयर नहीं हो रहे हैं, आप कोर्ट को प्रेशर डाल रहे हैं, दिस इज अनोइंग द कोर्ट, कोर्ट को अनॉय नाराज कर रहा है। तो इसके बाद काउंसिल ने आर्ग्यू किया नहीं नहीं नहीं, इसको इस तरह मत लीजिए, इसको इस तरह मत देखिए, ये तो हम ये इंप्रेशन मत रखिए, हम कोई प्रेशर डालने की कोशिश नहीं कर रहे। जज साहब ने कहा कि ये इंप्रेशन सर्टेनली हो रहा है और रहेगा। इतने देयर आर सो मेनी पीपल लॉज्ड इन द जेल, यू वांट अ स्पेशल ट्रीटमेंट टू बी गिवन, यू कैन अफोर्ड गोइंग टू सुप्रीम कोर्ट, सो यू कैन गो। 12 अप्रैल को हाईकोर्ट ने जवाब मांगा था और 19 को, इनको क्या चाहिए था 12 की जगह 15 को, 17 को, 18 को जाए। कोर्ट ने कहा ओके मैं थोड़ा प्रीपोन कर देता हूं 9 मई को 19 की जगह, बट ये जो आपकी टैक्टिक है उसको कोर्ट ने डिप्रिशिएट किया। कोर्ट ने कहा नहीं, आपको ये इमीडिएट जो चाहिए कल परसों तरसों जो सुप्रीम कोर्ट में जाने का बेसिक पर्पस था, कोर्ट ने कहा दैट इज अमाउंटिंग टू पुटिंग प्रेशर ऑन द कोर्ट, दैट इज वांटिंग वीआईपी ट्रीटमेंट, दैट शुड नॉट बी डन, दैट शुड नॉट बी
something you play to the court or in a way you are unfair to the court, not only the court, to other people in the jail. बाकी भी तो लिटिगेंट्स जेल में हैं, 100 लोग हैं, अगर आपका केस सुनेंगे तो किसी के टाइम तो जज का उतना ही है, उन्होंने उतनी टाइम पे बैठना है, आपका सुनेंगे तो किसी आम आदमी का नहीं सुनेंगे, आम आदमी का नहीं सुनेंगे। और कोर्ट ने भी ये दिया, तो ना उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली और ना जो वो जल्दी हियरिंग चाह रहे थे कि 2 दिन, 4 दिन, 1 दिन, अगले दिन, 3 दिन में जांच एजेंसी जवाब दे, कोर्ट कई बार ऐसे ऑर्डर देता है, वो कोर्ट ने मना कर दिया। जैसा मैंने कहा, अरविंद केजरीवाल के लिए ये केस सबसे क्रूशल चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जांच एजेंसी डायरेक्ट एलिगेशन लगा रही है कि ये करीबी थे केजरीवाल के, फेस टाइम कॉल थी और ये बिहेस्ट पे उनके हर जगह जाके काम कर रहे थे। ये साबित हो जाएगा अगर कोर्ट में, और या स्टेटमेंट्स विजय नायर की कल कुछ और आ जाती हैं, तो ये केजरीवाल के लिए भी डायरेक्टली आंसर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह मल्टीपल तरह से पिटीशंस लगाई जा रही हैं। भारत माता की जय।